आज हमारी जिंदगी में सुख दुख हानि लाभ जस अपजस जो कुछ भी है ये सब नाशवान है। और हम जो इतना स्ट्रेस में, इतना चिंता में, इतना परेशानी में जो हैं, ये इसका मूल कारण है वो मेरा भ्रम है। ये मेरा है, ये बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ मेरा है और मेरे को किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, किसी से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई, किसी से दुश्मनी हो गई, सब फेक है। सारा माजरा का मूल जड़ है वो है अज्ञान, दूसरा मूल जड़ है अहंकार और तीसरा मूल जड़ है अंधकार में हम भटक रहे हैं, जहां से चिराग की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। आंख रहते अंधा हूँ, कान रहते बहरा हूँ और कंठ रहते गूंगा हूँ। कैसे? इसलिए कि आंख रहते हुए भगवान को दर्शन नहीं पा रहे हैं, कान रहते हुए कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं और कंठ रहते हुए हरिनाम संकीर्तन नहीं कर पा रहे हैं और मन में पाप की गठरी भर कर रख लिए हैं। मन में और माइंड में सिर्फ कचरा ही कचरा भर लिए हैं जो नाशवान है, निरर्थक है। धन दौलत, जैसे कहा जाता है कि आपकी सुंदरता एक बीमारी में खत्म, सारा धन दौलत एक गलती से खत्म और एक किया हुआ कमाया हुआ वर्षों जन्मों जन्मांतर का कमाया पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति, अपने बच्चों की संपत्ति सब यहीं रह जाएगा। तो फिर इतना मोह किस बात का? इस मोह को, इस माया और मोह और भ्रम को हटाने के लिए ही गीता का मूल उद्देश्य है। और गीता में कहता है कि भगवत प्राप्ति के लिए अध्यात्म जीवन, वैराग्य जीवन में आना जरूरी है। मगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने सब कुछ त्याग कर हरिनाम संकीर्तन करने लगो और भगवान भजन करने लगो और भौतिक दुनिया को छोड़ दो। ये आत्मा शरीर जो दो हैं, इस शरीर को भी इस प्रकार करना नहीं है। ये आत्मा और शरीर ये दोनों में एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। अब मन क्या करता है? इस शरीर को डोमिनेट करता है, इसको रोकना है। इस शरीर की रक्षा करने वाली ये मेरा पेट, उसमें जो हम शुद्ध शाकाहारी भोजन देंगे तो मेरा पेट सुखी रहेगा और मेरा पेट सुखी रहेगा तो हमारी आत्मा सुखी रहेगी, अब मेरा मन सुखी रहेगा, मेरा शरीर खुश रहेगा तो मन भी खुश रहेगा और मन खुश रहेगा तो शरीर भी खुश रहेगा। ये एक दूसरे में बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये मन अगर तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है कि शरीर को इतना बर्बादी की ओर ले जाएगा, सिर्फ टॉक्सिक खाना आपके अंदर भर देगा। खाना बनाने का, घर का बनाया हुआ खाना इसे रास नहीं आएगा। ये मन का नियंत्रण नहीं होने का पहचान है। जिस दिन आपका मन नियंत्रण में हो जाएगा उस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको अच्छा लगेगा और पराया धन, पराई नारी अच्छे नहीं लगेंगे। आपकी आंखों में सिर्फ भगवान का दर्शन करने लगेंगे, सारी जगत आपको भगवान ही भगवान नजर आएंगे और कान में जो श्रवण है वो हरिनाम संकीर्तन का ही कहीं भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। मैंने जब सुबह सुबह सोए ही रहता हूँ उस समय से ही 4 बजे भोर से ही मेरे अगल बगल के मंदिरों में एक से एक सुंदर सुंदर भजन सुनाई देते हैं। लेकिन हम उस भजन को सुनते सुनते आनंदमय जीवन में हंसते हंसते उठते हैं। ये मेरी की दिनचर्या हो गई है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो तामसिक लोग हैं, उनको कितनों बाजा बज रहा हो, कितनों पूजा पाठ की घंटी बज जाए, उनको कान में सुनाई नहीं देते हैं क्योंकि उनका कान बंद हो चुका है। तो इसी तरह मनोविज्ञान में कहता है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसी साइकोलॉजी के अंदर होता है एक ध्यान, यानी मन। ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा साइकोलॉजी में दिया गया है
कि साइकोलॉजी इज द अटेंशन इज द सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस थ्रू विच द प्रीवियस लर्निंग। तो इसलिए ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। ये मन भटकते रहता है और भ्रमाते रहता है और भ्रम में जाते रहता है। मन को विश्वास ही नहीं है कि हम एक दिन मर जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे। उसको लगता है कि मैं सारी जिंदगी अमर हूँ और मैं जो हूँ सब मैं ही हूँ, और वो अपनी गंदी कामों को पीछे, गंदी चीज़ों के पीछे, नकारात्मक चीज़ों के पीछे ये मन बराबर दौड़ते रहता है। पराई नारी सुंदर लगती है, पराया धन खाने में मज़ा आता है, पराए सुंदर सुंदर चीज़ों को, रंगीन दिल को देखने में मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन इसी जगह इंसान मार खा जाता है। एक्चुअली में ये सत्य नहीं है। अब प्रश्न आता है कि भगवान का लीला ही अपरंपार है। हर व्यक्ति के मन जो है उसको हर बार बार गंदी चीज़ों पर क्यों जाता है? इसमें भी प्रभु लीला ही है। जिसको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताको मति आगे हर लीन्हा। अब प्रश्न आता है कि भगवान बार बार आपका मन को गंदी चीज़ों पर क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि ताकि सारी गंदी चीज़ों के बारे में आप अवगत हो जाओ, जान जाओ कि कितने गंदी चीज़ों का बारे में उसकी पूर्ण रूप से मन भर गंदा चीज कर लो। फिर तुमको जब पता चलेगा कि ये बिल्कुल गलत चीज़ था, तब तुम्हारा रिटर्न होगा अच्छे कर्मों की ओर, तब तुम अच्छे कर्म कर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम अंधेरे में नहीं जाओगे तब तक प्रकाश का महत्व नहीं आएगा। जब तक तुम पाप आचरण नहीं करोगे, पाप आत्मा नहीं बनोगे, तब तक पुण्य आत्मा, पुण्य आचरण का मजा नहीं आएगा। यही भगवान का लीला अपरंपार है। ये समझने की बात है। और मैं किसी को समझाना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल नादान था, बिल्कुल अनजान था। मैं अगर जानता कि इस तरह की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में इतना अंतर है, मैं तो समझता था कि सारी दुनिया एक ही है, सब एक ही है, लेकिन एक नहीं है। लोग जो आज के लोग हैं, आज की दुनिया में जो लोग हैं वो मित्र तो हैं, शत्रु भी हैं, सब मतलबी हैं। आज के इतना सीरियस किसी को समभाव, गीता कहता है कि समभाव, दोस्त को भी उतना ही महत्व दो जितना तुम दुश्मन को देते हो, अच्छे लोगों को भी उतना ही महत्व दो जितना बुरे लोगों को का महत्व है। सबको भगवान ने बनाया, सब जीवों को भगवान ने बनाया। जिस प्रकार सुअर मल खाने वाला, अगर इसको क्यों बनाया भगवान ने? जब सारी सृष्टि की रचना हुई तो सब जीव जंतु मल त्याग करेंगे तो उसको सफाई कौन करेगा? तब उसके लिए भगवान ने सुअर को तैयार किया। वो सुअर का काम, उसको मल खाने में जरा सा भी घृणा नहीं है, वो बहुत पवित्र आत्मा से खा लेता है और उस जगह को पवित्र कर देता है। मैंने अपने फ्लैट के नीचे एक दिन देखा, एक कुत्ता मर गया था। तो बहुत दुर्गंध हो रहा है और इतना दुर्गंध कि रात को हम खाना नहीं खा सके। सब खिड़की कमाड़ी बंद करके हम सो तो गए, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ करके म्यूनसिपैलिटी में जाकर के इसका रिपोर्ट करूंगा और इसको यहाँ से हटवा दूंगा। तो जब मैं सुबह उठा भगवान का नाम लेते लेते, तो देखता हूँ वहाँ कुछ है ही नहीं। वो कुत्ता मरा हुआ जो था वो गायब हो गया। तो बोला ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि रात में बहुत सारे सियार, हुरार ये सब अगल बगल से आए और उस मरे हुए कुत्ते को लेकर चले गए और उसको वो लोग खा भी गए। तो कितना माने प्रकृति अपना सुरक्षा, अपनी सफाई के लिए हर जीवों का निर्माण किया। तो इस बात को समझना चाहिए। अब हमें पुण्य आत्मा को और पाप आत्मा को समभाव से देखने का ज्ञान देता है भागवत गीता। भागवत गीता का ज्ञान क्या है? सोना हो या मिट्टी हो, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। सोना रहे या हीरा रहे या मिट्टी रहे, क्या फर्क पड़ता है? जब हमारी सांस जाएगी उस समय न मेरा सोना काम आएगा न मिट्टी काम आएगा। उस समय मेरा दोस्त काम आएंगे न मेरे दुश्मन काम आएंगे। उस समय मेरे परिवार के लोग काम आएंगे न दुनिया का कोई ताकत काम आएगी। प्रेमानंद बाबा से आज एक सवाल पूछा गया कि बाबा, मरने के बाद रिश्ते नाते टूट जाते हैं, सब अपने छूट जाते हैं? तो प्रेमानंद बाबा बोले बिल्कुल छूट जाते हैं।
मरने के बाद ये आत्मा कहीं जन्म ले लेती है और उसका पुनर्जन्म हो जाता है, और ये शरीर मिट्टी या तो मिट्टी में दबा दिया जाता है या अग्नि संस्कार करके इसका अंतिम क्रिया कर्म किया जाता है। कुछ लोग इसको कब्र में डाल देते हैं, कुछ लोग इसको अंतिम संस्कार करते हैं। जिसका जैसा मजहब है, जैसा धर्मगुरु ने बताया है, उस तरह वो अपना कार्य करते हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है, सबका धर्म का गुरु का ज्ञान है, उसको फॉलो करना अति आवश्यक है और एक दूसरे का धर्म का आदर करना भी उचित है। अब हमें गीता से सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धि क्या देती है कि हम जो सुख पाते हैं और जो दुख पाते हैं, इसका मूल कारण मैं ही हूं, कोई और नहीं है। बाहर से कोई हमको सुखी नहीं कर सकता है, बाहर से हमको कोई दुखी नहीं कर सकता है। सारा खेल इस अपना मन का है, और इस मन के अंदर में राधा, इस मन के अंदर में श्री राम, इस मन के अंदर भोलेनाथ अगर हो तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें दुख दे ही नहीं सकता। हम खुद दुख लेते हैं। किस दुख का मूल कारण क्या है? लोभ, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा, लोगों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करना, परनिंदा करना, दूसरे को देखना, सब फेक है। ये सब देखना छोड़ दो और खुद को समेट लो अपने आप को, और खुद को मन को एकाग्र चित्त करके हरिनाम संकीर्तन करो। आपने देखा होगा सत्यनारायण पूजा का कथा, भागवत कथा, ज्योतिर्लिंग की कथा, देव देवताओं का कथा, हर मंदिर में, प्रत्येक गांव गांव में, पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में जितने भी गांव हैं, समाज हैं, सबके अगल बगल मंदिर हैं, और उस मंदिर में 4 बजे भोरे भगवान का भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन वो भजन कीर्तन को कौन सुनता है? जो भक्ति मार्ग में है वो जरूर सुन लेता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में नहीं है वो गहरी नींद में सोया रहता है। उसके सामने माइक कितनों जोर से बजता रहे, हरिनाम संकीर्तन होता रहे, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यही पहचान है कि तुम किस तरफ हो, भक्ति मार्ग में हो या भ्रम के मार्ग में हो, आध्यात्मिक मार्ग में हो या भौतिकवादी मार्ग में हो। यही गीता का परम उद्देश्य है। श्री कृष्ण का 4 जगह में प्रमाण के साथ बताया गया है कि 4 जगह पर भगवान श्री कृष्ण आज भी प्रस्तुत हैं। पहला, श्रीमद् भागवत गीता में समाहित हुए उद्धव जी के कहने पर। दूसरा, बर्बरी के त्याग और तपस्या का फल बर्बरी के हृदय में खुद श्री कृष्ण समाहित हो गए और श्याम बाबा के रूप में श्याम बाबा के नाम से जाने गए। उनका श्याम बाबा का नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उनमें कृष्ण विद्यमान है। तीसरा है, वो जब अंतिम संस्कार में पांडव जब अंतिम संस्कार में उनका दिल नहीं जला तो वो दिल को समुद्र में फेंक दिए। उस दिल को बहते बहते उड़ीसा नगरी में पहुंचा और वहां के राजा को स्वप्न में आया, और उस राजा ने उस लकड़ी को, वो समुद्र से दिल जो था वो लकड़ी के रूप में था, उसको सुभद्रा, कृष्ण और बलराम भैया के 3 मूर्ति बनवाकर मंदिर स्थापना किया, और जगन्नाथपुरी धाम की आज भी है, यहाँ भी श्री कृष्ण आज भी विद्यमान है। और चौथा स्थान है राधा के श्री चरणों में, राधा के हृदय में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। जो राधा राधा नाम जप करते हैं उनके अंदर श्री कृष्ण समाहित होते हैं, श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। ये प्रेमानंद बाबा का आश्रम का कथा है जो मैंने सुन करके मैं आनंदित हूँ। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप खुद से प्राप्त कर सकते हो। कोई बाहर से आपके अंदर कोई पिला नहीं सकता है, न कोई आपको दे सकता है, न आपसे कोई ले सकता है। ये भक्ति मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, मगर घबराना नहीं है, और सारे दुखों का जो मूल कारण है वो नष्ट हो जाता है भागवत गीता का ज्ञान से। तो आज का मेरा कथा यहीं तक है दोस्तों। फिर मैं कल आपके पास नया वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा वीडियो भागवत कथा से संबंधित है। ये कोई सिनेमा का आर्टिस्ट का कोई इंटरटेनमेंट करने का रील नहीं है। अगर आप सात्विक हो तो आपको जिस प्रकार भोर भोर में
भजन कीर्तन जो मंदिरों में बजते हैं वो सुनाई देते हैं, उस तरह आपको भी अगर भक्ति मार्ग वाले हो तो आपको सुनोगे और अन्यथा तुम स्किप करके चले जाओगे। मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये आपकी मर्जी है, इसके लिए कोई रिक्वेस्टिंग नहीं है। लेकिन जो मेरे बिरले ही होंगे, करोड़ में एक इंसान जो मेरी कथा को सुनेंगे, मनन करेंगे, हृदय में धारण करके और वो उसको फॉलो करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।